राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी की प्रेम की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। विराट नगर के राजा का नाम चित्रांगद था। राजा की 2 शादियां हुई थी, इसलिए राजा की रानियां भी 2 थीं। पहली रानी का नाम मनमोहिनी था और दूसरी रानी का नाम मोहिनी था, क्योंकि जो मनमोहिनी थी उसको राजा के पिता ने राजा के लिए पसंद किया था और अपने पिता की आज्ञा के कारण उन्होंने मनमोहिनी से शादी की थी। जो मोहिनी थी उसके प्रेम में राजा पड़ गए थे, इसलिए राजा ने उनसे दूसरी शादी की थी। क्योंकि मोहिनी बहुत ही खूबसूरत थी और राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय बाद राजा की दोनों पत्नियों ने एक एक पुत्रियों को जन्म दिया। पहली पत्नी मनमोहिनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए उसकी पुत्री भी ज़्यादा खूबसूरत पैदा नहीं हुई। राजा की दूसरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए राजा की दूसरी पत्नी मोहिनी की पुत्री भी अपनी माँ की खूबसूरती का गुण लेकर जन्म ली। दोनों बेटियां धीरे धीरे पाल पोस कर बड़ी हो रही थीं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों बेटियां 18 साल की हो गईं। दोनों का नाम भी बहुत ही खूबसूरत था। मोहिनी की बेटी जो बेहद खूबसूरत थी उसका नाम मेनका था और पहली रानी की बेटी मनमोहिनी की बेटी का नाम कलावती था। मेनका पूरे दिन अपनी सुंदरता पर ध्यान देती थी। महंगे महंगे गहने पहनती, बड़ी अच्छी अच्छी पोशाकें पहनती, पूरे दिन मेकअप करती रहती। वहीं कलावती को अपना पूरा दिन गरीबों की मदद करने में, माता पिता का ध्यान रखने में, पक्षियों को दाना पानी देने में, पूजा पाठ करने में और किताबें पढ़ने में अपना दिन बिताती थी। इसलिए कलावती इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, क्योंकि वह अपनी सुंदरता पर ध्यान नहीं देती थी। एक बार राजा चित्रांगद के एक मित्र, जिनका नाम विराट सिंह था, वे 2 साल के लिए कहीं घूमने के लिए जाने वाले थे। उनका एक पुत्र था, वह भी 18 वर्ष का था। उसकी देखभाल के लिए राजा विराट ने अपने मित्र चित्रांगद के वहाँ अपने पुत्र को 2 साल के लिए भेजने का निश्चय किया। एक बार राजा विराट अपने मित्र राजा चित्रांगद से मिलने के लिए उनके महल में आए। राजा चित्रांगद बोले, अरे मित्र, बड़े दिनों के बाद आए हो, आओ बैठो। राजा विराट बोले, अरे मित्र, आज मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक काम है तुमसे। राजा चित्रांगद बोले, बताओ मित्र, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? हमारे बस में हुआ तो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। राजा विराट बोले, महाराज, मैं और मेरी पत्नी 2 साल के लिए किसी दूसरे देश घूमने के लिए जा रहे हैं और हमारा एक पुत्र है जो कि अब 18 साल का हो गया है। हम सोच रहे थे कि उसे 2 साल के लिए कहाँ अकेला छोड़ें। फिर हमें आपका विचार आया, क्यों ना हम उसे आपके पास इसी महल में 2 साल के लिए छोड़ दें। राजा चित्रांगद ने कहा, अरे महाराज, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। और बताओ मित्र, कब भेज रहे हो अपने पुत्र को हमारे महल में? राजा विराट बोले, मित्र, परसों भेज देते हैं। क्या मित्र, यह बात उत्तम रहेगी? राजा चित्रांगद जो हंसते हुए बोले, हाँ हाँ जरूर, बात बिल्कुल सही रहेगी। राजा विराट ने कहा, अच्छा, मैं अब अपने महल में जाता हूँ, परसों को मैं अपने पुत्र को यहाँ भेज दूँगा। राजा चित्रांगद बोले, पर मित्र, मैं तुम्हारे पुत्र को परखूँगा कैसे? यह तुम्हारा पुत्र है, कैसे पहचान करूँगा? राजा विराट बोले, वह सफ़ेद घोड़े पर आएगा, काले जूते पहनकर, प्यारा सा नटखट सा है और आकर आपको प्रणाम बोलेगा, समझ लेना वही मेरा पुत्र होगा। राजा चित्रांगद बोले, ठीक है मित्र। 2 रातें बीत गईं। अगले दिन राजा दोपहर को अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। महल के बाहर घोड़े की दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने अपनी खिड़की से झांक कर देखा तो एक राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर, काले जूते पहनकर
महल की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। प्यारा सा राजकुमार था। फिर राजकुमार अपने घोड़े से नीचे उतरा और महल के सामने खड़ा हो गया। राजा ने इशारे से राजकुमार को ऊपर आने के लिए बुलाया। राजकुमार जैसे ही अंदर आया, राजकुमार का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। राजा भी नीचे आ गए। राजकुमार ने राजा को प्रणाम कहा और राजा चित्रांगद कहने लगे, क्या आप ही राजकुमार हो जो हमारे मित्र विराट के पुत्र हो? राजकुमार ने कहा, हम राजकुमार हैं। राजा चित्रांगद ने अपनी दोनों पुत्रियों को नीचे बुलाया और दोनों पुत्रियों को राजकुमार से प्रेम सा होने लगा। उसे देखते ही वे दोनों उस पर मोहित होने लगी। राजा चित्रांगद बोले, यह राजकुमार है पुत्रियों, यह हमारे मित्र के पुत्र हैं। हमारे मित्र 2 वर्षों के लिए अपनी रानी को लेकर दूर देश की यात्रा पर जा रहे हैं। तब तक 2 वर्ष तक यह हमारे यहीं रहेंगे। राजकुमारी जी, यह दोनों तो हमारी पुत्रियां हैं। महाराज राजकुमार से कहने लगा कि ये दोनों हमारी जो राजकुमारियां हैं, हमारी पुत्रियों के नाम जो यह गोरी सी है इसका मेनका है, और जो यह काली सी है इसका कलावती है। और पुत्रियों, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना, राजकुमार को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। दोनों पुत्रियां बोली, जी पिताजी। मेनका बोली, राजकुमार आप बहुत सुंदर हैं। कलावती बोली, जी आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मेनका जी आप भी बहुत सुंदर हैं, और कला जी मेरा नाम विश्व प्रताप है। अगले दिन राजकुमार ने टहलने पसंद किया, वह महल में टहलने लगा। राजकुमार ने दोनों राजकुमारियों से बोला कि मुझे घूमना है, यहाँ का सर्वश्रेष्ठ जगह कौन सी है, आप मुझे बताएंगी मेनका जी? तो मेनका की पसंदीदा जगह थी जो सुंदरता और उसका कक्ष था जो कि बहुत ही सुंदर था। कला की पसंदीदा जगह थी नदी के पास वाला बाग। मेनका बोली, राजकुमार आप मेरे साथ मेरे सुंदर कक्ष में चलिए। वहाँ पर हर रोज़ मेरे चेहरे को सुंदर बनाने की अलग अलग विधियाँ की जाती हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी। और कला बोली, राजकुमार वहाँ जाकर राजकुमार जी क्या करेंगे? राजकुमारी जी, आपके इस कक्ष में राजकुमार को घूमने के लिए क्या मिलेगा? आपको एक सुंदर जगह मैं लेकर चलती हूँ। इस महल के आगे की एक तालाब है और तालाब के पास एक सुंदर बगीचा है। वहाँ पर ढेर सारे फूल और तितलियाँ हैं। मैं वहाँ घूमने जाती हूँ, इसलिए आप भी वहाँ घूमने चलिए। राजकुमार जी बोले, हम तो बाद में ही घूमने चलेंगे। चलिए हम दोनों बाग में घूमने के लिए चलेंगे। पहले मेनका को भी राजकुमार के साथ ही रहना था। तो मेनका बोली, अरे अरे आप दोनों अकेले क्यों जा रहे हो? मैं भी चलती हूँ आप दोनों के साथ। और तीनों बाग में चले गए। रास्ते में तालाब के किनारे एक भिखारी बैठा था। भिखारी ने मेनका का पैर पकड़ लिया और बोला, राजकुमारी जी आप तो बहुत दयावान हैं। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे एक सोने की मुद्रा दे दीजिए। मेनका ने भिखारी को लात मारी और थप्पड़ मारा और कहा, यहाँ से कहीं दूर भाग जा। आया कहीं चल के बड़ा भिखारी, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी खूबसूरत राजकुमारी का हाथ लगाने की? मेनका राजकुमार के साथ आगे चल दी। भिखारी ने फिर राजकुमारी कला का पैर पकड़ लिया और बोला, राजकुमारी कलावती जी आप तो इस बगीचे में हर रोज़ आती हैं। इस रास्ते में मैंने आपको हर रोज़ आते देखा है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आपके पास कुछ भी हो तो मुझे कृपया करके दे दीजिए। राजकुमारी कलावती बहुत ही दयावान थी, इसलिए राजकुमारी कलावती ने उसे 5 सोने की मुद्राएं दे दी। भिखारी राजकुमारी के पैरों में पड़ गया और वहाँ उसे बहुत सारे आशीर्वाद देने लगा और वहाँ से चला गया। यह सब राजकुमार देख रहा था। आगे जाकर एक वृक्ष मिला जो बेहद ही सूखा था। उस वृक्ष के पास एक पानी का जग भी पड़ा था जिसमें ढेर सारा पानी था, पर वृक्ष को पानी देने वाला कोई नहीं था। राजकुमारी मेनका ने उस पेड़ को देखा
तो राजकुमारी से बोली कि ठीक इतना सूखा पेड़ है, कितना सूख गया है, मेरी तरह खूबसूरत नहीं है, मैं इसको कभी पानी नहीं दे सकती। राजकुमारी मेनका अपने रूप पर घमंड करके वहाँ से चली गई। राजकुमारी कलावती ने उस सूखे पेड़ को देखा तो राजकुमारी कलावती उस वृक्ष पर उसे दया आ गई और राजकुमारी बोली, नहीं, यह भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि इस पेड़ को सुखा दे। कितना सूखा वृक्ष है, यह भी कभी इस बगीचे की शान हुआ करता था। मैं इसे पानी दूंगी और इसी बगीचे को इसकी देखभाल करूंगी और अच्छे से इसको खाद वगैरह लगाऊंगी और यह भी फिर जी उठेगा। राजकुमारी कलावती ने जग उठाया, पानी से भरा और वृक्ष में पानी डालने लगी। राजकुमारी यह सब देख रहा था। अब वह तीनों फिर से महल में आ गए। राजकुमार बाग में से आते ही राजकुमार सीधा राजा चित्रांगद के पास गए। राजकुमार बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा चित्रांगद बोले, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? तो राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं आपकी दोनों पुत्रियों में से किसी एक से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, पहले तो गुस्सा किया, फिर बोला कि तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, इसलिए हम हमारी जो दोनों बेटियों में से किसी एक बेटी का हाथ तुम्हें दे देंगे, उसका विवाह हम खुशी खुशी तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार बड़ा खुश हुआ, बोला, ठीक है, कल रात सभा में मैं सबके सामने मैं आपकी पुत्री का नाम बता दूंगा। राजा बोले, ठीक है। अगले दिन राज्य सभा बुलाई गई। राज्य सभा में सबने राजकुमार के आने का इंतजार किया। राजकुमार सभा के बीच में आए और बोले, प्रिय नगरवासियों, मैं आप सबका प्यारा राजकुमार आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपकी राजकुमारियों में से किसी एक राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी मेनका तो बहुत प्रसन्न हो गई। राजकुमारी मेनका ने अपने मन ही मन सोचा कि मुझे पता है राजकुमार मुझसे ही विवाह करेंगे, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और इतनी खूबसूरत हूँ कि राजकुमार को मेरे जैसी राजकुमारी कहीं और नहीं मिलेगी, तो विवाह तो ये मुझसे ही करेंगे। इस काली कलूटी से और बदसूरत राजकुमारी से थोड़ा ही करेंगे। और वह मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि मेनका भी राजकुमार को पसंद करती थी। अब मुझे काली सी राजकुमारी को कोई पसंद कौन करेगा? राजकुमार बोला। अब वह अपने मन में, मेनका तो बहुत खुश थी कि इस काली कलूटी को कौन पसंद करेगा और राजा मुझे ही पसंद करेगा। अब राजकुमार बोला, प्रिय नगरवासियों, अब मैं अपनी पसंद का नाम ले रहा हूँ। मेरी पसंदीदा राजकुमारी का नाम राजकुमारी कलावती है। यह सुनकर राजकुमारी कलावती बहुत खुश हो गई और भगवान को शुक्रिया बोलने लगी। पर राजकुमारी मेनका को बड़ा गुस्सा आया कि मुझ जैसी खूबसूरत और हसीन राजकुमारी को छोड़कर यह राजकुमार काली और इस बदसूरत राजकुमारी को विवाह करना चाहता है। भला इसका क्या करेगा? यह मेरा बड़ा अपमान इस राजकुमार ने किया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दोनों राजकुमार और राजकुमारी कलावती की शादी होने वाली थी। राजकुमार मंडप में आने ही वाला था कि राजकुमार के मित्रों ने राजकुमार से बोला, अरे मित्र, तूने ऐसी पत्नी क्यों चुनी है? यह तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। उसकी बहन को चुनता ना। राजकुमारी मेनका बड़ी ही खूबसूरत है और तेरी पत्नी को सब काली काली कहकर तुझे चिढ़ाएंगे। तुझे अच्छा लगेगा क्या? तू इतने बड़े देश का राजकुमार और तेरी पत्नी इतनी काली। तू तो मेनका से ही शादी करता तो अच्छा रहता। राजकुमार को इस बात से अपने मित्रों की सुनकर उसके दिल पर बड़ा गहरा असर पड़ा। राजकुमार गुस्से में मंडप से उठ गया और राजकुमारी कलावती को धक्का दे दिया और सारा मंडप तहस नहस कर दिया। और राजकुमार बोले कि तू राजकुमारी से तू इतनी काली है, तू इतनी काली क्यों है? मुझे पता है तुझ में बहुत गुण है, पर तू बहुत अच्छी है। दिल भी तेरा और चेहरा भी तेरा बड़ा है। मुझे कोई अच्छे चेहरे वाली पत्नी चाहिए। मैं तुझ काली कलूटी से विवाह नहीं कर सकता।
राजकुमारी मेनका से शादी करना चाहता हूँ। वह तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत है, उसके जैसी रानी मुझे कहाँ मिलेगी। राजा जी इस बात पर राजा को बहुत दुख हुआ, पर राजकुमार की बात नहीं टाल पाए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम मेनका से शादी कर लो। कलावती शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव जी की बहुत पूजा किया करती थी और भक्ति थी, और शिव जी का एक साथ एक दीवार में कोने से बैठकर शिव जी यह सब देख रहे थे, क्योंकि शिव जी की कलावती पर बहुत बड़ी कृपा थी। इससे पहले कि राजकुमार राजकुमारी मेनका के मांग में सिंदूर भरते, एक सांप ने आकर राजकुमार को डस लिया। सांप ने अपना असली रूप लिया और बोला कि मैं शेषनाग हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है पुत्री, इसलिए मुझे किसी का आज ताज़ा खून चाहिए। राजकुमारी कला बोली, आप राजकुमार को छोड़ दीजिए, शेषनाग से कहने लगी। तो शेषनाग बोला, मैं राजकुमार को छोड़ दूंगा तो मुझे तुम्हारा खून चाहिए। तुम अपनी जान बचाना चाहती हो या फिर राजकुमार की? राजकुमारी कलावती बोली, मैं राजकुमार की जान बचाना चाहती हूँ, आप भले ही मुझे डसकर मार लो। शेषनाग बोला, मेनका, मैं तुम्हारे पति की जान बचा लूँगा, बस तुम्हारा खून चाहिए, बोलो दोगी मुझे खून? मेनका बोली, नहीं नहीं, मैं अपना खून नहीं दे सकती, आप मेरे पति को ही जो उसको डस लो और उसी का खून ले लो, मुझे छोड़ दो। इतनी देर में ही शेषनाग ने राजकुमार को फिर से जिंदा कर दिया और बोले, राजकुमार, आप इस पत्नी को छोड़ रहे थे, यह राजकुमारी आपके लिए जान दे बैठती और यह राजकुमारी अपनी जान बचाने के लिए आपको ही मारना चाहती है। इनमें से रूप का घमंड है इसको, बस इसमें कोई गुण नहीं है। राजकुमार बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कलावती, तुम सबसे अच्छी हो, चाहे तुम जैसी भी हो, तुम मेरी जीवन संगनी हो। राजकुमार बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। कलावती, तुम चाहे सबसे अच्छी हो, चाहे तुम जैसी भी हो, मेरी जान हो, मेरे घर की इज्जत हो। राजकुमार कहने लगा और तरह तरह से राजकुमारी को मतलब उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगा और उसने कलावती के साथ फिर विवाह कर लिया। राजा रानी बहुत खुश थे। अब राजकुमार कलावती को लेकर अपने महल आ गया। उधर रानी जो राजकुमारी मेनका थी वह जल भुनकर रह गई, लेकिन उसकी सच्चाई भी तो सबके सामने थी। उसमें कोई गुण तो नहीं था, सिर्फ एक खूबसूरती का गुण था। खूबसूरती को क्या धर के चाटना था और राजकुमार ने उसे छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।